दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो साथियों, जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर की, ऑप्शन सी, जिसे हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर आप लोग हमें बताएं। नील नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या यांग तीसी नदी है। तो साथियों, जो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांग तीसी नदी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है पद्म श्री है, बी में भारत रत्न, सी में पद्म भूषण और डी में पद्म विभूषण। तो दोस्तों, जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? साथियों, जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये शुरू हुआ था 1939 में और जो समाप्त हुआ था वो हुआ था 1945 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप लोग सभी हमें आंसर बताएं। सुचेता कृपलानी थी, किरण बेदी थी, फातिमा बीबी थी या प्रतिमा प्रतिभा पाटिल थी। तो दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन ए में दिया है अमर्त्य सेन, बी में कैलाश सत्यार्थी, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाकाव्य शाहनामा किसने लिखा है? दोस्तों, जो शाहनामा है वो लिखा है फिरदौसी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में भगत सिंह। तो दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मारो का नारा जो दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? साथियों, जो राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा जो रखी गई है वो रखी गई है 35 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, जो हर्यक वंश है इसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में मणिपुर, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश और डी में झारखंड। तो साथियों, जो लोनार झील है जिसका निर्माण हुआ है उल्का पिंडों से, एकमात्र झील है जिसका निर्माण उल्का पिंडों से हुआ है जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। इस झील की खासियत ये है कि झील का जो पानी है वो है गुलाबी रंग का। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी एक घास की प्रजाति है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी एक घास की प्रजाति है। ऑप्शन ए में पीपल, बी में बरगद, सी में नीम और डी में है बांस। तो दोस्तों, जो घास की प्रजाति है वो है बांस, ऑप्शन डी। ये जो बांस है इसे हम रखते हैं घास की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये की थी नाथूराम गोडसे ने, ऑप्शन डी। आप लोगों को हम वो ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंवला में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है?
दोस्तों आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी और डी में विटामिन डी। तो दोस्तों जो आंवला होता है उसमें जो विटामिन भरपूर मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है विटामिन विटामिन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों अगर आप लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी हैं तो आप लोग आंसर बता सकते हैं आसानी से। ऑप्शन ए में कृषि, बी में उद्योग, सी में उद्योग और कृषि और डी में शहरीकरण। तो साथियों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो मुख्य उद्देश्य था या बल दिया गया था वो दिया गया था उद्योग के क्षेत्र में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो वो था कृषि का बढ़ावा करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति को संसद से निष्कासित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है महाभियोग। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो आप लोग याद रखें इसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, महमूद गजनी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों जो महमूद गजनी था इसने जो आक्रमण किया था वो किया था सोमनाथ मंदिर पर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों ये राज्य है इनमें से वो है सिक्किम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों जो WHO है इसकी आपसे स्थापना पूछी है किस वर्ष हुई थी तो जो इसकी स्थापना है वो हुई थी वर्ष 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है गुरु नानक देव को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संविधान की 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर आप लोग कर लेना जोड़ी गई? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 73वां संविधान संशोधन, बी में दिया 74वां संविधान संशोधन, सी में 42वां संविधान संशोधन और डी में 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है भारतीय संविधान में वो जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितनी अवधि में भरना आवश्यक है? ऑप्शन ए में 3 महीने, बी में 6 महीने, सी में 1 साल और डी में 1 महीने। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है उसे भरने की जो अवधि है वो है 6 महीने के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना की थी दो भाई थे हरियर और बुक्का ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग हमें आंसर बताएं। 1900 में हुई थी, 1908 में हुई है, 1906 में हुई है, 1909 में। तो जो मुस्लिम लीग है इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1906 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्यारा क्वेश्चन है, कर जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जल में कौन सी गैस प्रभावित की जाती है? दोस्तों वो गैस है क्लोरीन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 1975 में, 1947 में, 1906 में या 1962 में। तो दोस्तों जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो लगाया गया था 1962 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में रविन्द्रनाथ टैगोर और डी में महात्मा गांधी। तो साथियों जो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों।
उस रोग का नाम हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन सी। अगर आपके सामने ऑप्शन में रिकेट्स ना मिले और उसके स्थान पर सूखा रोग मिले तो आप लोग सूखा रोग ही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऊंचाई ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में 21 वर्ष, सी में 25 वर्ष और डी में 20 वर्ष। दोस्तों, आप लोगों को हमने सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।